अस्सलाम वालेकुम। बचपन में एक अखबारी मैगजीन में उम्र कैद की सजा पाने वाले एक कैदी का इंटरव्यू पढ़ा था। उसने बताया था कि किसी ने उसे गाली दी थी और उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने चाकू से उस पर हमला करके उसे कत्ल कर दिया। अब कई सालों से गालियों के साथ साथ ठुड्डे भी पड़ते हैं तो बर्दाश्त करता हूं और सोचता हूं काश वो गाली भी बर्दाश्त कर ली होती जिसके नतीजे में कत्ल करके आज जेल में उम्र कैद गुजार रहा हूं। हकीकत यह है कि गुस्सा अकल का दुश्मन और शैतानी असर का नतीजा है। हमारे मुल्क के मारूफ सहाफी जावेद चौधरी साहब की किसी दानिश्वर से इस हवाले से खूबसूरत गुफ्तगू हुई थी और यह तहरीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई थी। जरूरी नहीं इस गुफ्तगू के तमाम मंदरजात से हम इत्फाक करें, लेकिन फिर भी इसमें सीखने के लिए काफी दिलचस्प बातें हैं जिन्हें तज़कीर के लिए आपके सामने पेश कर रहा हूं। दानिश्वर का कहना था कि जो शख्स गुस्से की केमिस्ट्री को समझता हो वो बड़ी आसानी से गुस्सा कंट्रोल कर सकता है। दरअसल हमारे अंदर 16 केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स हमारे जज्बात, हमारे इमोशंस बनाते हैं, हमारे इमोशंस हमारे मूड्स तय करते हैं और ये मूड्स हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं। हमारे हर इमोशन का दुरानिया 12 मिनट होता है। मसलन गुस्सा एक जज्बा है, ये जज्बा केमिकल रिएक्शन से पैदा होता है। मसलन हमारे जिस्म ने इंसुलिन नहीं बनाई या ये जरूरत से कम थी, हमने जरूरत से ज्यादा नमक खा लिया, हमारी नींद पूरी नहीं हुई या फिर हम खाली पेट घर से बाहर आ गए। इसका क्या नतीजा निकलेगा? हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा और ये ब्लड प्रेशर हमारे अंदर गुस्से का जज्बा पैदा कर देगा। हम भड़क उठेंगे, लेकिन हमारी ये भड़कन सिर्फ 12 मिनट तवील होगी। हमारा जिस्म 12 मिनट बाद गुस्से को बुझाने वाले केमिकल पैदा कर देगा और यूं हम अगले 15 मिनटों में कूल डाउन हो जाएंगे। चुनांचे हम अगर गुस्से के 12 मिनटों को मैनेज करना सीख लें तो फिर हम गुस्से की तबाहकारियों से बच जाएंगे। और मजे की बात यह है कि यह नुस्खा सिर्फ गुस्से तक महदूद नहीं है। हमारे 6 बेसिक इमोशंस हैं: गुस्सा, खौफ, नफरत, हैरत, इंजॉयमेंट यानी लुत्फ और उदासी। इन तमाम इमोशंस की उम्र सिर्फ 12 मिनट होती है। हमें सिर्फ 12 मिनट के लिए खौफ आता है, हम सिर्फ 12 मिनट कहकहे लगाते हैं, हम सिर्फ 12 मिनट उदास होते हैं। हमें नफरत भी सिर्फ 12 मिनट के लिए होती है, हमें 12 मिनट गुस्सा आता है और हम पर हैरत का गलबा भी सिर्फ 12 मिनट रहता है। हमारा जिस्म 12 मिनट बाद हमारे हर जज्बे को नॉर्मल कर देता है। सहाफी ने दानिश्वर से पूछा कि मैं तो अक्सर लोगों को सारा सारा दिन गुस्से, उदासी, नफरत और खौफ के आलम में देखता हूं, ये सारा दिन नॉर्मल नहीं होते। दानिश्वर ने जवाब दिया कि आप उन जज्बों को आग की तरह देखें। आपके सामने आग पड़ी है, आप अगर उस आग पर थोड़ा थोड़ा तेल डालते रहेंगे, आप अगर इस पर खुश्क लकड़ियां रखते रहेंगे तो क्या होगा? ये आग फैलती जाएगी, ये भड़कती रहेगी। हम में से ज्यादातर लोग अपने जज्बात को बुझाने की बजाय उन पर तेल और लकड़ियां डालने लगते हैं। चुनांचे वो जज्बा जिसने 12 मिनट में नॉर्मल हो जाना था वो 2-2, 3-3 दिन तक वसी हो जाता है। हम अगर 2-3 दिन में भी ना संभलें तो वो जज्बा हमारा तवील मूड बन जाता है और ये मूड हमारी शख्सियत, हमारी पर्सनैलिटी बन जाता है। यूं लोग हमें गसील खान, अल्लाह दिता उदास, मलक खौफजदा, नफरत शाह, मियाँ कहकहा साहब और हैरत शाह साहब कहना शुरू कर देते हैं। आपने कभी गौर किया हम में से बेशुमार लोगों के चेहरों पर हर वक्त हैरत, हंसी, नफरत, खौफ, उदासी या फिर गुस्सा क्यों नजर आता है? वजह साफ जाहिर है, जज्बे ने 12 मिनट के लिए उनके चेहरे पर दस्तक दी, लेकिन उन्होंने उसे वापस नहीं जाने दिया और यूं वो जज्बा हैरत हो, कहकहा हो, नफरत हो, खौफ हो, उदासी हो या फिर गुस्सा हो, वो उनकी शख्सियत बन गया। वो उनके चेहरे पर हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये लोग अगर वो 12 मिनट मैनेज कर लेते तो ये उम्र भर की खराबी से बच जाते। ये किसी एक जज्बे के गुलाम न बनते, ये उसके हाथों ब्लैकमेल न होते। सहाफी ने पूछा कि क्या मोहब्बत जज्बा नहीं होती? उन्होंने जवाब दिया, मोहब्बत और शहवत दरअसल लुत्फ के वालिदैन है। ये जज्बा भी सिर्फ 12 मिनट का होता है। आप अगर इसकी भट्टी में नई लकड़ियां ना डालें तो ये भी 12 मिनट में खत्म हो जाता है, लेकिन हम बेवकूफ लोग उसे जुल्फे यार में बांधकर गले में लटका लेते हैं और यूं मजनू बनकर जलील होते हैं। हम इंसान अगर इसी तरह शहवत के 12 मिनट भी गुजार लें
تو ہم گناہ، جرم اور ذلت سے بچ جائیں، لیکن ہم یہ نہیں کر پاتے، اور یوں ہم سنگسار ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، جیلیں بھگتتے ہیں اور ذلیل ہوتے ہیں۔ ہم سب 12 منٹ کے قیدی ہیں۔ ہم اگر کسی نہ کسی طرح یہ قید گزار لیں تو ہم لمبی قید سے بچ جاتے ہیں، ورنہ یہ 12 منٹ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ پھر اس دانشور نے کہا کہ میں جب بھی کسی جذبے کے غلبے میں آتا ہوں تو میں سب سے پہلے اپنا منہ بند کر لیتا ہوں۔ میں زبان سے ایک لفظ نہیں بولتا، میں صرف ہنستا ہوں اور ہنستے ہنستے کوئی دوسرا کام شروع کر دیتا ہوں۔ میں خوف، غصے، اداسی اور لطف کے حملے میں واک کے لیے چلا جاتا ہوں، غسل کر لیتا ہوں، وضو کرتا ہوں، 20 منٹ کے لیے چپ کا روزہ رکھ لیتا ہوں، استغفار کی تسبیح کرتا ہوں، اپنی والدہ یا اپنے بچوں کو فون کرتا ہوں، اپنے کمرے، اپنی میز کی صفائی شروع کر دیتا ہوں، یا اپنا بیگ کھول کر بیٹھ جاتا ہوں، اپنے کان اور آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتا ہوں، یا پھر اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یوں 12 منٹ گزر جاتے ہیں، طوفان ٹل جاتا ہے، میری عقل ٹھکانے پر آ جاتی ہے اور میں فیصلے کے قابل ہو جاتا ہوں۔ آخر پر صحافی نے پوچھا کہ اگر آپ یہ کام نہ کر سکیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ دانشور بولے، آسمان گر جائے یا پھر زمین پھٹ جائے، میں منہ نہیں کھولتا، میں خاموش رہتا ہوں، اور آپ یقین کیجئے سونامی خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ میری خاموشی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ بہرحال پسپا ہو جاتا ہے۔ آپ بھی خاموش رہ کر زندگی کے تمام طوفانوں کو شکست دے سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ صبر اور ٹھنڈے مزاج کی طاقت سے آپ دنیا بھی فتح کر سکتے ہیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔